ये दुनिया एक बहुत ही बड़ी जगह है और यहाँ आपको कई तरह के अजूबे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष के मामले में तो पृथ्वी भी कई बार पीछे छूट जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम अभी तक इसके बारे में कुछ ही सतहों तक पहुँच पाए हैं। हर साल रिसर्चर्स हमारे ब्रह्मांड के बारे में नई नई खोजें करते रहते हैं और अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी ही खोजें पेश करने जा रहा हूँ जिनका पता हमें अंतरिक्ष में चला। नंबर 15, ज़ॉम्बी स्टार। नवंबर 2017 में नेचर में एक सितारे के विस्फोट को लेकर एक अध्ययन छापा गया, जिसे औपचारिक तौर पर सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। जब सभी सितारे मरते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें विस्फोट हो, लेकिन जिनका आकार सूर्य से 8 गुना बड़ा हो वो ऐसा कर सकते हैं। तो फिर सुपरनोवा के बारे में क्या खास बात है? आमतौर पर एक सुपरनोवा अपनी चरम चमक तक पहुँचते ही लगभग 100 दिनों के अंतराल में गायब हो जाता है, लेकिन IPTF 14 HCl नाम का सुपरनोवा लगभग 2 सालों तक रहा और ये लुप्त होने के बजाय 200 से 400 दिनों में और भी ज्यादा चमकदार हो गया। वहीं 1954 में इसी जगह पर एक और सुपरनोवा को देखा गया था। अगर ये वही सुपरनोवा है तो ये फिर ज़ॉम्बी स्टार 60 से भी ज्यादा सालों से ब्लास्ट हो रहा है और ऐसा हो सकता है कि ये सूर्य से 30 गुना ज्यादा बड़ा हो। अगर ऐसा है तो ये तारा एक तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार में संघनित हो सकता है, जिसे मैग्नेटर कहा जाता है। एक और बात जो कि ध्यान में रखने जैसी है वो है, अगर विस्फोट होने वाले तारे का मास धरती के सूर्य से 100 गुना ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि आज भी इस तरह के सितारे बनते हैं, जिसका ये अर्थ है कि इनमें से सभी ब्रह्मांड की शुरुआत में अपने चरम पर नहीं पहुंच सके। नंबर 14, मार्स का अंडरग्राउंड लेक। पत्थरों का सैंपल लेकर वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि मार्स पर भी पानी है, लेकिन बर्फ और वाटर वेपर की फॉर्म में। हालांकि इस बात को सिद्ध करने के लिए ये सबूत काफी नहीं था कि आज भी वहाँ पानी है, लेकिन अगस्त 2018 में ये तथ्य बदल गया जब विज्ञान का एक अध्ययन सामने आया जो इस बात को सिद्ध करता था कि मंगल ग्रह पर अभी पानी अपने लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। रिसर्चर्स ने इस लाल ग्रह के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र प्लेनम ऑस्ट्रेलिया में 1.6 किलोमीटर बर्फ के नीचे टेस्ट करने के लिए मैरिसिस नामक एक रडार का उपयोग किया। यहाँ उन्हें एक अंडरग्राउंड लेक देखने को मिली जो तकरीबन 20 किलोमीटर जितनी चौड़ी थी। अगर ये बात सच है तो मार्स रहने के लिए दूसरी उपयुक्त जगहों में से एक है जहाँ इंसान आराम से रह सकते हैं। नंबर 13, फार आउट। दिसंबर 2018 में वैज्ञानिकों को एक छोटा सा प्लेनेट मिला जिसका नाम था 2018 VG18। सोलर सिस्टम में ये ग्रह सबसे दूर है और इसलिए इसका नाम फार आउट भी पड़ा। दूसरा, ये हमारे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसी चीज है जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी के 100 गुना से अधिक परिक्रमा करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो फार आउट को सूर्य की परिक्रमा करने में तकरीबन 1000 से भी ज्यादा साल लगते हैं। फार आउट के बारे में एक और मजेदार बात यह है कि जहाँ ये छोटा सा ग्रह देखा गया था वहाँ और भी कई चीजें मौजूद थीं जो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर हैं और ये ऑब्जेक्ट भी इसके ही तरह सेम था। अगर रिसर्चर्स को पता चलता है कि फार आउट भी इन्हीं की तरह एक ऑर्बिट पर चलता है तो सिद्ध हो जाएगा कि वहाँ कुछ ऐसा है जो इन ऑर्बिट्स को गाइड करता है। एक विशाल ग्रह जिसे प्लेनेट 9 या प्लेनेट एक्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 12, पहला एक्स मून। अंतरिक्ष की कोई भी प्राकृतिक वस्तु जो किसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की परिक्रमा करती है उसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। उदाहरण, पृथ्वी का चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है, लेकिन अगर चांद किसी और ग्रह की परिक्रमा कर रहा है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है तो उसे हम एक्सोमून बोल सकते हैं। अक्टूबर 2018 में एलेक्स टीचिंग और डेविड एम किपिंग ने पहली बार साइंस एडवांसेस में एक अध्ययन प्रकाशित किया जहाँ उन्होंने पहले एक्सोमून की खोज के बारे में बताया है। ये प्लेनेट केपलर 1625b की परिक्रमा कर रहा था। ये 8000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है जो कि लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर 8000 गुना है। अगर वैज्ञानिकों का समुदाय इस बात की पुष्टि करता है कि अब तक का खोजा गया पहला एक्सोमून है तो ये हमें हमारे ग्रह के अलावा दूसरे ग्रहों की प्रणालियों और गुणों को समझने में मदद करेगा। नंबर 11, न्यूक्लियर पास्ता। फिजिकल रिव्यू लेटर्स के 121वें वॉल्यूम में जिसे सितंबर 2018 में पब्लिश किया गया था उसमें बताया गया था कि ब्रह्मांड का सबसे मजबूत मटेरियल न्यूक्लियर पास्ता है। खगोल भौतिकी विदों का मानना है कि ये न्यूट्रॉन सितारों के अंदर मौजूद हैं, जो न्यूट्रॉन की बहुत सारी बॉल्स की तरह है जो कि हमारे सूरज से भी बड़े सितारों के विस्फोट होकर मरने से होता है। कंप्यूटर सिमुलेशन और जैसा कि विज्ञान न्यूट्रॉन स्टार की प्रॉपर्टीज के बारे में जानता है, इसके आधार पर रिसर्चर्स ने न्यूक्लियर पास्ता की ताकत को निर्धारित किया जिसका परिणाम
ये है कि न्यूक्लियर पास्ता की एक प्लेट को चकनाचूर करने के लिए स्टील को नष्ट करने के लिए आपको 10 बिलियन गुना ताकत चाहिए। अगर ये वाकई एग्जिस्ट करता है तो ये खगोलविदों को न्यूट्रॉन सितारों पर उनके सिद्धांतों और मॉडल्स का परीक्षण करने की अनुमति देगा, जिसमें न्यूट्रॉन स्टार पर संरचना कितनी बड़ी हो सकती है, इससे पहले कि ये क्रस्ट को अलग करने का कारण बनता है। नंबर 10, ट्रैपिस्ट 1e। नवंबर 2018 में दी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि कैसे एक ग्रह ट्रैपिस्ट 1 स्टार की परिक्रमा करता है जो पृथ्वी पर जीवन को सपोर्ट कर सकता है। ये पृथ्वी से 39 प्रकाश वर्ष या 368.94 ट्रिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। ट्रैपिस्ट 1e मास और रेडियस में पृथ्वी के सूर्य से छोटा है, लेकिन इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पास और 7 पथरीले ग्रह हैं जो कि लगभग पृथ्वी के माप के ही हैं, जिनमें से एक है ट्रैपिस्ट 1e और हो सकता है यहाँ पानी अपने तरल रूप में इसकी सतह पर मौजूद हो, ढेर सारे ऑक्सीजन के साथ। रिसर्चर्स ट्रैपिस्ट 1 के सिस्टम का अध्ययन करके ग्रहों के विकास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और यही उन्हें समझने में मदद करेगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसी ग्रह को पृथ्वी की तरह रहने लायक बनाता है। नंबर 9, डस्ट मून्स। जनवरी 2019 में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मंथली नोटिस में डस्ट मून के बारे में 2 अध्ययन सामने आए थे। डस्ट मून्स को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम लैग्रेंज पॉइंट के बारे में भी जाने। गहरे अंतरिक्ष में ये 5 पॉइंट ही हैं जो हमें पृथ्वी और चांद के बीच गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को संतुलित करते हैं। इनमें से 2 पॉइंट L4 और L5 हैं। अगर अंतरिक्ष की कोई भी वस्तु इन दोनों पॉइंट्स एक में रहते हैं तो वे अपना स्थान कभी नहीं खोते। वे पृथ्वी से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर दूर रहते हैं क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स स्थिर रहती है। कई साल पहले 1961 में पोलिश एस्ट्रोनॉमर कैजिमियर कोर्डवस्की ने ये तर्क दिया था कि पृथ्वी और चांद के L5 पॉइंट पर धूल के 2 बादल थे जो चांद की तरह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे। हालांकि इन दोनों डस्ट मून्स की जोड़ी के अस्तित्व को, जिसे अब हम कोर्डवस्की डस्ट क्लाउड के नाम से जानते हैं, कंट्रोवर्शियल साबित हुआ। लेकिन शुक्र है कंप्यूटर मॉडल्स और डिजिटल कैमरास का, जिनकी मदद से रिसर्चर्स इन बादलों को देखने में सक्षम थे। इन खोजों से ये पता चला कि अंतरिक्ष की वस्तुएं मून से ज्यादा दूरी पर नहीं थीं। फिर भी आधी शताब्दी तक उनके बारे में पता नहीं चला। नंबर 8, सूर्य का नेमसिस। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग सभी सितारे किसी न किसी साथी के साथ जन्मे होते हैं। दशकों तक रिसर्चर्स को ऐसा लगता था कि सूर्य और उसके जुड़वां के कारण पृथ्वी पर आपदाएं आई थीं। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे की ओर खींचते गए, कुछ कॉमेट्स ऑर्बिट से बाहर चले गए थे होंगे और धरती पर गिरने लगे, जिसके कारण मास एक्सटिंक्शन हुआ। इसलिए वैज्ञानिकों ने जुड़वाओं को नेमेसिस का नाम दिया। लेकिन अगस्त 2017 में प्रकाशित रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस में एक अध्ययन के अनुसार नेमेसिस इतना बुरा नहीं था जितना कि लोगों ने इसके बारे में सोचा था, बल्कि ये मिल्की वे के पिघलने से कई अरबों साल पहले सूर्य से दूर चला गया था। ये अध्ययन हमारी दृष्टि को हमारे सूर्य जैसे सितारों के जन्म को कैसे देखते हैं ये बतलाता है कि उनमें से सभी अकेले नहीं बनते और ये सभी के सभी कंपेनियन स्टार्स जरूरी नहीं है कि अंतरिक्ष की वस्तुओं के लिए बुरे हों। नंबर 7, चांद पर जमा हुआ पानी। इससे पहले के अध्ययन के हिसाब से हमें पता चला है कि चांद पर बर्फ था या नहीं, लेकिन ये पहली बार है कि वैज्ञानिकों ने इस उपग्रह पर जमे हुए पानी का सबूत मिला है। अगस्त 2018 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने चंद्रमा मिनरोलॉजी मैपर के रूप में जाना जाने वाला एक उपकरण का उपयोग किया ताकि जमे हुए पानी को बर्फ या पानी के अन्य रूपों से अलग किया जा सके। उन्हें नॉर्थ और साउथ पोल पर बहुत पुरानी बर्फ मिली, खास करके उन क्षेत्रों पर जहां धूप सीधे नहीं पहुंच सकती। अगर वैज्ञानिक कोई ऐसा रास्ता खोज निकालते हैं जिससे वो बर्फ को ईंधन में बदल सके तो वो चंद्रमा अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक आदर्श संसाधन हो सकता है। नंबर 6, कॉमेट जो अल्कोहल रिलीज कर रहा था। अक्टूबर 2015 में साइंस एडवांसेस में प्रकाशित किए गए एक अध्ययन के हिसाब से ये बात पता चली है कि लवजॉय नाम का कॉमेट अंतरिक्ष में एथाइल अल्कोहल रिलीज कर रहा था। शोधकर्ताओं ने स्पेन के पिको विलेटा में एक रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके इस कॉमेट को ऑब्जर्व किया। तब उन्हें पता चला कि लवजॉय ने एक पॉइंट पर 500 शराब की बोतलों के बराबर अल्कोहल रिलीज किया। ऊपर से ये कॉमेट ने और भी 20 मॉलिक्यूल रिलीज किए, जो इस बात को सिद्ध करता है कि कॉमेट्स पृथ्वी को भी इम्पैक्ट करता है और जो प्राचीन जीवन को फलने फूलने में सक्षम बनाएंगे। नंबर 5, सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी रिंग। अक्टूबर 2009 में नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के हिसाब से सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी रिंग के बारे में पता चला। नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से रिसर्चर्स को सैटर्न रिंग से घिरा हुआ नजर आया। ये सैटर्न के रेडियस से कम 128 गुना के दायरे में 2.4 मिलियन किलोमीटर मोटी थी, जो कि 58,232 किलोमीटर है। शोधकर्ताओं का मानना है कि सैटर्न यानी कि शनि को उसका मलबा उसके चंद्रमा
यूफोब और कुछ अप्रत्याशित अंतरिक्ष चट्टानों के कारण मिलता है। इन मलबे से ये भी पता लगाया जा सकता है कि सैटर्न के मून लिफ्टर्स पर 2 रंग क्यों हैं। हो सकता है कि डार्क साइड रिंग के मटेरियल के कारण ये हो सकता है। नंबर 4, पृथ्वी जैसा ग्रह। नवंबर 2017 में एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित किए गए एक अध्ययन के हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक और खास ग्रह है। शोधकर्ताओं ने चिली में हैरिस नाम के ग्रह खोजने वाले स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से इसको खोजा, जिसका नाम है 128b, और यहाँ पृथ्वी जैसा जीवन बिताने जैसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। रोज 128b पृथ्वी से बस 35% ही बड़ा है और इससे बस 38% ज्यादा सूर्य की रोशनी मिलती है, और ये एक शांत सितारे की परिक्रमा करता है जो आग नहीं उगलता। ये 11 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन एक ऐसा नजदीकी ग्रह है जिस पर ध्यान रखा जा सकता है, खास करके तब जब वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर दें कि यहाँ तरल रूप में पानी है या नहीं। नंबर 3, ओमुआमू। अक्टूबर 2017 में शोधकर्ताओं ने लगभग 92,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक बहुत ही असामान्य अंतरिक्ष वस्तु की खोज की, जिसे उन्होंने ओमुआमू का नाम दिया, और ये एक ऐसी चीज है जिसे हमारे सोलर सिस्टम से गुजरता हुआ देखा गया है। शोधकर्ता इसे 400 से 800 मीटर लंबे पतले सिगार के आकार के प्रोफाइल से जानते हैं, लेकिन ये वास्तव में है क्या, ये अभी भी डिबेट का इशू है। वैज्ञानिक समुदायों का मानना है कि ये एक कॉमेट है, वहीं बाकियों का कहना है कि ये एक एस्टेरॉयड या ज़ॉम्बी कॉमेट या फिर किसी और सिविलाइजेशन का स्पेसक्राफ्ट भी हो सकता है। कुछ लोग इसे पेंसपर्मिया के प्रमाण के रूप में भी देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन इन अंतरिक्ष में ट्रैवल कर रहे माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स जो इन अंतरिक्ष की वस्तुओं पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, इसकी वजह से ही होते हैं। नंबर 2, सोने की अंतरिक्ष में उत्पत्ति। अक्टूबर 2017 में एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया कि सोने, प्लैटिनम और यूरेनियम जैसी धातुओं की उत्पत्ति कहां से हुई है। लीगो और वर्गो इंटरफेरोमीटर की मदद से उन्हें 2 ऐसे न्यूट्रॉन्स मिले जो एक दूसरे से टकरा रहे थे, वो भी पृथ्वी से 130 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर। ये तारे इतने घने थे कि उनकी टक्कर के कारण गुरुत्वाकर्षण तरंगे पैदा हुई और इन तत्वों का निर्माण हुआ। एक पल ऐसा भी था जब शोधकर्ताओं को ऐसा लगा कि ये मेटल्स पृथ्वी पर इन सुपरनोवा के टकराने से हुआ है, लेकिन ये खोज कुछ और ही कहती है। नंबर 1, ब्लैक होल की सबसे पहली तस्वीर। संभवतः हाल के वर्षों में सबसे बड़ी अंतरिक्ष खोज 10 अप्रैल 2019 को 200 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों के कारण हुई। ये इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप परियोजना की परिणति थी, जिसमें दुनिया भर के दूरबीनों से 5 पेटाबाइट डेटा का उपयोग किया गया था, जो कि 5000 टेराबाइट के बराबर है। भले ही ऐसा करने में 2 साल लग गए हों, लेकिन फाइनली EHT सबसे बड़े ब्लैक होल की पहली छवि बनाने में कामयाब रहा। टेक्निकली जो आप देख रहे हैं वो खुद ब्लैक होल नहीं है, आप इसे देख नहीं सकते क्योंकि ये सभी चीजों को खा जाता है, स्टार्स, प्लैनेट्स और यहाँ तक की लाइट को भी। आपको जो नजर आ रहा है वो इसकी छाया है और ये चमकदार रिंग उसका क्षितिज है। ये इस बात का प्रमाण है कि ब्लैक होल असल में होते हैं। एक बार अगर कोई चीज इससे होकर गुजरती है तो वो वापस नहीं आ सकती। तो फिर ये तस्वीर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? वैज्ञानिकों के पास एकमात्र सबूत है कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी घटना क्षितिज शोधकर्ताओं को अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का परीक्षण करने की मदद कर सकता है। उनके सिद्धांत के हिसाब से वस्तुएं जो ब्लैक होल के आकार जितनी बड़ी होंगी वो गोलाकार होंगी, जिसके अगल बगल लाइट की एक रिंग होगी जो डार्क केंद्र को घेर कर रखेगी। यहाँ एक लाइट की रिंग तो है, लेकिन ये सभी दिशाओं से आ रही है क्योंकि ब्लैक होल अंतरिक्ष और समय को नष्ट कर रहा है। और अंत में ये वैज्ञानिकों को ब्लैक होल की प्रकृति को जानने में मदद कर सकता है। तो ट्विन स्टार से लेकर डस्ट मून और ब्लैक होल्स तक मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? क्या ऐसी कोई चीज है जिसे आप यहाँ जोड़ना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मजेदार वीडियोस देखने को मिलती रहें। देखने के लिए शुक्रिया।